गहरे जंगल के बीचों बीच एक मादा कबूतर रहा करती थी। उसने एक ऊंचे और घने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। उसकी दुनिया उसकी मेहनत से बनाए गए इस छोटे से घर और उसमें रखे कुछ अंडों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सारे अंडे सफेद थे, लेकिन एक अंडा बाकी सबसे अलग था। वह सुनहरे रंग का था। मादा कबूतर ने पहले तो हैरानी से उसे देखा, लेकिन फिर उसे अपना नसीब मानकर उस सुनहरे अंडे की और भी ज्यादा देखभाल करने लगी। समय बीतता गया और एक दिन एक भयंकर तूफान आया, जिससे मादा कबूतर का घोंसला हिलने लगा। तेज हवाओं ने उसके घोंसले को पेड़ से गिरा दिया। घोंसला गिरने से उसमें रखे सारे अंडे टूट गए, पर सुनहरा अंडा सही सलामत बच गया। मादा कबूतर बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और राहत की सांस ली। मादा कबूतर तुरंत नया घोंसला बनाने में जुट गई। उसने अपने सुनहरे अंडे को सुरक्षित जगह पर रखा और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी। कुछ दिनों बाद सुनहरे अंडे से एक अद्भुत सुनहरा कबूतर बच्चा निकला। उसका रंग इतना चमकीला था कि सूरज की किरणों में वह सोने जैसा चमकता था। मादा कबूतर ने उसे बहुत प्यार से पाला पोसा, लेकिन उसकी इतनी देखभाल में एक समस्या थी। वह उसे उड़ने ही नहीं देती थी। हर दिन उसे खाना खिलाती, उसके पंखों को प्यार से सहलाती और कहती, तुम मेरे अनमोल खजाने हो, मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डाल सकती। सुनहरा कबूतर बड़ा होता गया, लेकिन वह दुनिया से अनजान ही रहा। उसकी माँ उसे किसी भी उड़ान के लिए प्रोत्साहित नहीं करती थी। उसे बस यह सिखाया गया था कि उसकी माँ सब कुछ संभाल लेगी। एक दिन मादा कबूतर बीमार पड़ गई। उसका शरीर कमजोर हो गया और उसे तेज बुखार हो गया। अब वह अपने सुनहरे बच्चे के लिए खाना जुटाने में असमर्थ थी। एक रात मादा कबूतर ने अपने सुनहरे बच्चे को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, अब मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए भोजन जुटा सकूं। अब तुम्हें खुद ही उड़ना होगा और हमारे लिए खाना लाना होगा। सुनहरा कबूतर घबराया हुआ बोला, माँ, मैंने कभी उड़ने की कोशिश नहीं की। मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूंगा? मादा कबूतर बीमार होते हुए भी अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आई। यह देखकर सुनहरा बच्चा बहुत उदास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह उड़ना जानता और आत्मनिर्भर होता, तो आज उसकी माँ को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। अपने बच्चे को इस तरह उदास देखकर मादा कबूतर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि अब वह अपने बेटे को उड़ना सिखाएगी और उसे आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके लिए सबसे पहले मादा कबूतर को सुनहरे कबूतर के मन से उड़ने का डर निकालना था। उसने सुनहरे कबूतर की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा, हर उड़ान डर के साथ शुरू होती है, लेकिन एक बार जब तुम अपने पंखों को फैलाकर आसमान को छू लोगे, तो वह तुम्हारा अपना हो जाएगा। आत्मनिर्भर बनना ही जीवन की सबसे बड़ी उड़ान है। सुनहरे कबूतर को अपनी माँ की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने अपने पंख फैलाए और पहले कभी न महसूस किए गए साहस के साथ पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया। उसकी नजरें आसमान पर थीं और दिल में अजीब सा जोश। उसने एक गहरी सांस ली और पेड़ से छलांग लगा दी। शुरुआत में उसे थोड़ा डगमगाहट महसूस हुई, लेकिन जल्द ही उसके पंख स्थिर हो गए। पहली बार उसने अपने पंखों का सही इस्तेमाल किया और दूर दूर तक उड़ने लगा। वह जंगल के पार गया, नदी के किनारे उतरा और वहां से ढेर सारा खाना इकट्ठा किया। अब सुनहरा कबूतर न सिर्फ अपनी माँ के लिए खाना लाने में सक्षम था, बल्कि वह अपनी उड़ान के जरिए अपने आत्मविश्वास को भी महसूस कर रहा था। जब वह वापस आया, तो उसकी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। मादा कबूतर ने उससे कहा, अब तुम जान गए हो कि अपने पंखों पर भरोसा करना ही असली ताकत है। सुनहरे कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज मैंने जाना कि प्यार के साथ आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। अब मैं न केवल तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बल्कि खुद भी अपने जीवन की उड़ान भरूंगा। उस दिन के बाद से सुनहरा कबूतर रोज आसमान में उड़ता, अपने लिए और अपनी माँ के लिए भोजन लाता, और अब वह निडर होकर पूरे जंगल में उड़ान भरता। उसकी उड़ान ने उसे न सिर्फ एक आत्मनिर्भर पक्षी बनाया, बल्कि वह जंगल के दूसरे पक्षियों के लिए भी प्रेरणा बन गया। और इस तरह सुनहरे कबूतर ने अपनी माँ के प्यार और अपनी मेहनत से अपना सुनहरा दौर शुरू किया, एक ऐसा दौर जो कभी खत्म नहीं हुआ।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का लाड प्यार महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हर किसी को अपने पंखों पर भरोसा करके जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए, ताकि वे न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें पार करना ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।